नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल एक सोशल मीडिया पर पोस्ट देखा गया तो वो अपने को कह रहा था कि वो हिंदू सनातन का काफी वो माने उसका रक्षक है और इस तरह से वो दावा कर रहा था और कह रहा था कि जब राष्ट्र नहीं था, देश नहीं था, तब धर्म ही था और तब मंदिर ही था। तो जो लोग ये तर्क देते हैं कि मंदिर खाना नहीं देगा, कपड़ा नहीं देगा, तो मंदिर और धर्म का महत्व तब से है। ये कट्टरवादी सोच है। कट्टरवादी क्या है? सामंतशाही सोच है। जो कुछ ही लोग हैं, सामंतशाही सोच मतलब कि अपने जो पूरी आवाम है उससे अलग और उससे ऊपर सोच वाले जो है पूरा अपने आधिपत्य जमाने के लिए, उस आधिपत्य को कायम रखने के लिए इस तरह के कुतर्कों का वो जो है वो सहारा लेते हैं, गढ़ते हैं। तो ये जरूरी समझा गया कि उनको आईना दिखाया जाए। उनको बताया गया कि अब ये भारत देश ही नहीं बल्कि भारत राष्ट्र हो गया क्योंकि इसका अपना संविधान हो गया। तो और ये सब इतने दुष्ट होते हैं, दुष्ट इस मामले में कि अपनी सोच को पूरे समाज पर थोपने की हमेशा इनकी मंशा रहती है। तो जैसे भारत है, तो जो कट्टरवादी लोग हैं तो वो अपने पंथ को, चाहे वो हिंदू सनातन का हो, चाहे इस्लाम का हो, मैं नहीं कहता कि सभी, ये सिर्फ जो कट्टरवादी किस्म के सोच वाले या सामंतशाही सोच वाले जो हमेशा जो है पंथ का ही सहारा लेते हैं, उनकी जो प्रकृति है, उनका जो नेचर है और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसके जाके के विषय में मैं बता रहा हूं। तो ऐसी सामंतशाही सोच वाले और जो कि हमेशा वो पंथ का ही सहारा लेते हैं और पंथ का सहारा लेते समय वो हमेशा ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनका पंथ, चाहे हिंदू सनातन हो चाहे इस्लाम हो, वो देश से भी ऊपर है और संविधान से भी ऊपर है। उनको जरा पहचानिए। ये कट्टरवादी सोच वाले जो है अपनी बात को थोपने के लिए हमेशा पंथ का सहारा लेते हैं, चाहे वो हिंदू सनातन हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे कोई भी हो, उसका सहारा लेंगे और दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो जो उनका पंथ है
वह देश से भी ऊपर है और जो है और हमारे देश के संविधान से भी ऊपर है। ऐसी सोच को ये आवश्यकता है इस देश के लिए, इसी सोच को कुचलने की आवश्यकता है। अब जैसे बुलडोजर, ये उसको बुलडोज करने की आवश्यकता है, उसको ध्वस्त करने की आवश्यकता है। और जहां तक उनको आईना दिखाने का प्रश्न है, तो उसमें बताया गया कि और उनको और इस तरह की सोच वालों को आईना दिखाना जरूरी भी है कि अंग्रेजों की गुलामी के वक्त जो आजादी की जंग लड़ी गई, उसमें सबसे अग्रणी हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कभी भी हिंदू सनातन का सहारा लिया। अपने इस जज्बे को, देशभक्ति के जज्बे को कायम रखने के लिए, पैदा करने के लिए उन्होंने कभी भी हिंदू सनातन का सहारा लिया। और ये हमारे चंद्रशेखर आजाद बहुत यानी कितने लोगों को मालूम है कि वो चंद्रशेखर आजाद वो चंद्रशेखर तिवारी थे। तिवारी उपाधि को निकाल फेंका और उसके स्थान पर आजाद लगा लिया, सिर्फ कि वो चंद्रशेखर आजाद के रूप में, चंद्रशेखर तिवारी के रूप में नहीं, चंद्रशेखर आजाद के रूप में ही वो देश में जाने जाएं। और हमारे आपके जहन में, हमारे आपके दिलो दिमाग में, मस्तिष्क में वो चंद्रशेखर आजाद के ही रूप में अमर रहे, न कि वो चंद्रशेखर तिवारी के रूप में। और उसी प्रकार हमारे अशफाकुल्ला जी, इतने महान क्रांतिकारी, इतने महान राष्ट्रभक्त, अमर शहीद अशफाकुल्ला जी ने कब देशभक्ति जगाने के लिए, वतन परस्ती का जज्बा वो जगाने के लिए और अपनी मातृभूमि भारत माता की बलवेदी पर सहर्ष प्राणों को न्यौछावर करने वाले अशफाकुल्ला जी ने उस भाव को जगाने के लिए कभी भी इस्लाम का सहारा नहीं लिया। इस तरह के जितने भी अमर शहीद रहे हैं, अमर शहीद राष्ट्रभक्त क्रांतिकारी रहे हैं, उनमें बस एक ही खासियत थी, एक ही वो कैरेक्टरिस्टिक थी कि वो अपने मुल्क भारतवर्ष को सर्वोच्च मानते थे, उसके बराबर कुछ भी नहीं। और उसके बाद अपनी आवाम, इसके बाद जो चाहे वो माने, अपने हिंदू सनातन को माने, अपने मंदिर को माने, अपने गीता रामायण को माने, लेकिन सबसे ऊंचा अपना देश और अपनी आवाम, यही भावना थी उनकी। अरे भगत सिंह जो हमारे शहीद आजम भगत सिंह थे, इन्हीं जाति धर्म के पचड़ों से दूर रखने के लिए ही वो नास्तिक बन गए थे। जो आज पूरा देश उनको याद करता है, तो जो है वो नास्तिक बन गए थे। हमने कई मैंने हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से मैंने सवाल किया कि भगत सिंह के आदर्श को समझते हैं ना, तो सिख पंथ की कट्टरता को छोड़ना होगा। उनके आदर्श, शहीद आजम भगत सिंह के प्रति सम्मान देने का मतलब ही है कि सिख पंथ की कट्टरता को छोड़ना है, चूंकि वो देश के लिए, इस मुल्क के लिए, अपने भारतवासियों के लिए वो नास्तिक वो बन गए थे। और उन्होंने एक किताब भी लिखी है कि वो नास्तिक क्यों बने। उस किताब का नाम है व्हाई आई एम एथिस्ट। तो कहने का मतलब था कि ये उन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था व्हाई आई एम एथिस्ट, माने मैं नास्तिक क्यों बना। और उसी पुस्तक में उन्होंने कहा था कि हम लोग, हम ये क्रांतिकारी
अपने प्राण दे करके अंग्रेजों को भगा देंगे, अंग्रेजों को भगा करके जो है आज़ादी तो ला देंगे। लेकिन उन अंग्रेजों से अधिक खतरनाक जो है ये अपने देश के अंग्रेज हैं, काले अंग्रेज। इनको भगाने की जिम्मेदारी आपकी है। आज उनको भगाने की जिम्मेदारी जब आई है तो ये काले अंग्रेज जो है, जो कि उन्हीं सफेद अंग्रेजों से शिक्षा दीक्षा लिए हुए हैं, और वो अंग्रेजों का हथियार, सबसे बड़ा हथियार था कि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना। तो आज ये पूरे देश में ये उन अंग्रेजों का गुरु बन करके, जिसे ये गुरु होता है, हाँ एक गुरु होता है और उसका एक चेला होता है। तो चेला जो है अक्सर आज के ज़माने में चेला जो है वो चीनी बन जाता है। तो उस गुरु का सफ़ेद अंग्रेजों के से शिक्षा लिए हुए ये उसी शिक्षा के या उसी विद्या के या उसी साजिश के ये चीनी बन गए हैं, और ये यानी अपने देश को हर तरह से बांट रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं। जातियों के आधार पर, संप्रदायों के आधार पर, जातियों में यानी जातियों में भी उपजातियों के आधार पर, भाषाओं के आधार पर, भाषा के आधार पर वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने प्रांत बनवाए, प्रदेश बनवाए। तो वो जो है वो प्रांत के आधार पर देश को बराबर निरंतर जो है बांटने में वो लगे हुए, और इसी के आधार पर ये राजनीति करते हैं और सत्ता हथियाने की साजिश करते हैं। तो देश के लिए बहुत खतरनाक है ये सब, और वही चुनाव में भाग लेते हैं। दुख इस बात का है कि अभी भी हम जो है उनके जाल में फंसे हुए हैं। उनके मुंह माया जाल से बाहर निकलने की सख्त आवश्यकता है। तो जो अभी मैं बता रहा था कि कुछ ऐसे हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन थे, उनके सामने बताया कि भाई भगत सिंह को सम्मान देने का मतलब है कि मैंने सिख पंथ की कट्टरता से दूर, तभी तो उनका सम्मान है। कहना नहीं चाहिए कि जो ये SGPC है, श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी या अकाली दल जो है, ये बहुत मैंने घोर किस्म की जो है वो मैंने कट्टरवादी सिख पंथ की। गुरु नानक देव जो हमारे इतने पूजनीय थे, कभी भी वो कट्टरता, हमेशा जो है वो कट्टरता से दूर मानवता केंद्रित बात करते थे। लेकिन अफसोस होता है कि आज उनके नाम पर जो है कट्टरता जो है वो फैली हुई है। और इसी प्रकार जितने भी वो धर्म गुरु हैं, उन्होंने हमेशा मानवता को ऊपर रखा है। लेकिन आज के कट्टरवादी न तो कट्टरवादी तत्व जो है वो भी अपने पंथ के नाम पर न तो वो मानवता का सम्मान न तो वो मानवता का सम्मान करने के लिए तैयार हैं, न तो वो भारतीयता का सम्मान करने के लिए तैयार हैं, न तो अपने मुल्क भारत का जो है भारत की रक्षा कैसे हो, उसका सम्मान कैसे हो, इसकी भी बात नहीं करते हैं। और न तो वो भारत के संविधान की भी इज्जत की बात करते हैं। तो ये कट्टरवादी तत्व जो है कितने खतरनाक होते हैं, वो हर पंथ में, हिंदू सनातन में, इस्लाम में, सिख पंथ में, ईसाई पंथ में। तो इनको समझने की जरूरत है। और दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, उन्होंने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा, राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि रखा। और उसकी एक मिसाल जो है भारतीय अवाम ताकत दल ने कुछ एपिसोडों के माध्यम से बताया होगा, और उसको मैं समझता हूँ कि उसको बार बार बताने की और समझाने की आवश्यकता है। जापान जो कि 1945 में जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा करके
उसको तबाह कर दिया था, तो उस तबाही की राख से 1945 में वो कैसे उठ खड़ा हुआ जापान, और आज दुनिया का जो है तकनीकी के मामले में, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के मामले में, आर्थिक वो मामले में, व्यापार के मामले में विश्व का एक प्रमुख नेता बन गया है। तो वो ऐसे नहीं बना है। वहां के एक औसत नागरिक जापानी से जब ये पूछा गया कि बताइए कि मान लीजिए आपके सामने एक विकट स्थिति यह है कि आपके सामने आपका धर्म या आपका पंथ जो है बौद्ध पंथ है और आपके पिताजी हैं। विकटता इस बात की है कि इनमें से एक को समाप्त करके ही दूसरे को बचाया जा सकता है। तो आप क्या करेंगे? तो उसने कहा कि हम अपने पिता को समाप्त करके अपने बौद्ध पंथ को बचाएंगे, अपने बौद्ध धर्म को बचाएंगे। इतना स्पष्ट था। यानी बौद्ध धर्म का महत्व जो है वो बौद्ध धर्म का महत्व वो औसत जापानी पिता से अधिक दे रहा था। तो फिर उससे एक सवाल और भी पूछा गया कि मान लीजिए इससे भी एक और विकट स्थिति ये आती है आपके सामने कि आपके सामने आपका राष्ट्र जापान है और आपका जो है और बौद्ध धर्म है, और उसमें भी विकटता इसी बात पर है कि एक को समाप्त करने पर ही जो है दूसरे को बचाना संभव होगा। तो उसने कहा कि उसने कहा कि हम जरा भी देर नहीं करेंगे, हम अपने बौद्ध धर्म को समाप्त करके अपने राष्ट्र जापान को बचाएंगे, माने अपने बौद्ध धर्म को समाप्त करके। आज इन कट्टरवादियों को पहचानिए, कितने जो फैलाए हुए कितने ऐसे हैं कि भाई कि हम अपने हिंदू सनातन को समाप्त करके भी इस भारत को बचाएंगे। पूछिए इनसे, इनको जो है सन्निपात चढ़ जाएगा, इनको सन्निपात, डिलीरियम कि भाई इस हिंदू सनातन को समाप्त करके भी अपने भारत को बचाना है, जो कि बराबर जो है हिंदू सनातन को सभी के लिए नहीं कर रहा हूं, सिर्फ जो वो कट्टरवादी सोच के। तो जब इनसे ये कहा जाए कि नहीं भाई, हमारी स्थिति परिस्थिति ऐसी आती है कि हिंदू सनातन को समाप्त करके भी भारत को बचाना है, यह सुन करके, सवाल सुन करके ही उनको जो है सन्निपात आ जाएगा। तो जब तक ऐसे लोग रहेंगे, और जरूरत इस बात की है कि कुछ भी त्याग करके अपने भारत राष्ट्र को बचाना है। और आज चाहे हिंदू सनातन पंथ हो, चाहे इस्लाम पंथ हो, चाहे ईसाई पंथ हो, चाहे सिख पंथ हो, सभी पंथों का फर्ज बनता है कि लोगों में देशभक्ति कैसे आए और अपना राष्ट्र कैसे मजबूत हो जाओ, महफूज रहे, सुरक्षित रहे और कैसे मजबूत हो। क्योंकि जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो कहां से हिंदू सनातन बचेगा, कहां से इस्लाम बचेगा, कहां से जो है वो ईसाई पंथ बचेगा, और कहां से वो सिख पंथ बचेगा। इसलिए प्राइमेसी किसकी है? भारत राष्ट्र की। भारत राष्ट्र के लिए ही सब कुछ है। वो हिंदू सनातन भी है, इस्लाम भी सब कुछ है। प्राथमिकता, महत्व, सर्वोच्चता जो है सिर्फ जो है भारत राष्ट्र की है, हिंदू सनातन की नहीं है, इस्लाम की नहीं है, ईसाई की नहीं है, और जो है सिख पंथ की नहीं है। यही भाव हमारे प्रत्येक भारतीय भाई बहनों के दिलो दिमाग में डालना है, समझाना है और अच्छे से बिठाना है कि सभी भारतीय भाई बहनों के लिए राष्ट्र जो है सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोच्च है, पंथ नहीं, सबके दिमाग में। लेकिन ये सब जो है, और यही कट्टरवादी तत्व जो है विभिन्न राजनीतिक दलों में है। इसीलिए तो
जब से ये मोदी महोदय आए हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे गद्दारों का वो अता पता नहीं था। बरसाती मेढक की तरह ये पैदा हो गए हैं। और यूट्यूब पर तमाम नीरज अत्री से लेकर फलाने से लेकर ढिकाने तक जो है वो जो है बरसाती मेढक की तरह जो है आ गए हैं। तो जैसे भी हो, मुख्तसर से या संक्षेप में मैंने इसको समझने की आवश्यकता है कि सिर्फ हमको सिर्फ अपने भारत राष्ट्र के विषय में सोचना है, महत्व उसी को देना है और अपनी आवाम के विषय में। बाकी जो पंथ है, हिंदू सनातन इस्लाम वगैरह जो है, इसका कुछ भी जो है नुकसान होने वाला नहीं है, कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। बस इसको व्यक्तिगत रूप से इसको निभाइए, इतना ही आवश्यकता है। वो धर्म संसद का कोई सदस्य, अब नाम तो याद नहीं आ रहा है, कोई सिंगापुर में गया था, तो अब ये सब बोलते रहते हैं कि वो हिंदू धर्म सबसे ऊंचा फलाने है ढिकाने है। हिंदू धर्म महान है, हिंदू सनातन महान है, लेकिन उसकी महानता जो है कट्टरता में नहीं है। उसकी महानता देश के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर और संविधान के ऊपर रहने में नहीं है। हिंदू सनातन की महानता जो है अपने राष्ट्र को मजबूत करने में है। हिंदू सनातन की महानता जो है अपने राष्ट्र को महफूज करने में है। और हमारा राष्ट्र कैसे वो प्रगत करके दुनिया का वो विश्व का सिरमौर कैसे बने, और मतलब आर्थिक ताकत के रूप में, राजनीतिक ताकत के रूप में, सैन्य ताकत के रूप में, चारित्रिक ताकत के रूप में कैसे ये विश्व का सिरमौर बने, इसमें जो है सार्थकता है। अपने सार्थकता या महानता अपने हिंदू सनातन आस्था की है। उसी प्रकार जितनी भी आस्थाएं हैं, इस्लाम आस्था, अब ईसाई आस्था, सिख आस्था, इन सबकी जिम्मेदारी बनती है और इन सबकी उपयोगिता है कि हमारा भारत राष्ट्र कैसे महफूज रहे, कैसे मजबूत बने और कैसे विश्व का सिरमौर बने। तो ये सभी अपने भारतीय भाई बहन अच्छी तरह से जान लें, और खास करके जो कट्टरवादी तत्व हैं वो भी उनके दिमाग में जो मैल भरी हुई है इसकी, उसको भी निकाल लें। और ये कट्टरवादी तत्व की एक विशेषता और होती है, ये और सचमुच में ये समझने की आवश्यकता है कि ये जो पैदा हो गए हैं तथाकथित अपने हिंदू सनातन आस्था के माने रहनुमा या खैर पाक करने वाले, जैसे कि ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हुए और लोग हुए, ये लोग जो है हिंदू सनातन जो कि इतना महान पंथ है, इतने महान उसके विचार हैं, उसके आदर्श हैं, दर्शन हैं, उस इतने महान दर्शन वाले हिंदू सनातन का ये प्रतिनिधि हो नहीं सकते, ये उसके रक्षक हो नहीं सकते। और उसी प्रकार बीजेपी और भी लोग हिंदू सनातन की रक्षक हो नहीं सकती। लुभा सकती है इसको, वोट बटोर सकती है, सत्ता हथिया सकती है, सत्ता का उपयोग कर सकती है, लेकिन हिंदू सनातन इतने ऊंचे आदर्श वाले का ये बीजेपी जो है वो रक्षक नहीं बन सकती। न तो रक्षक, न तो उसका प्रतिनिधि वो बने का वो पात्र हो सकती है। अभी जो बताया गया कि हिंदू सनातन की सार्थकता या उसकी महानता इसी में है
कि हमारा भारत राष्ट्र जो है वो कैसे मजबूत हो, कैसे आगे बढ़े, और इन मायनों में यानी सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति और जो है चारित्रिक शक्ति के रूप में जो है विश्व का सिरमौर बने। इसी में हिंदू सनातन की सार्थकता भी है, महानता भी है। लेकिन ये जो कट्टरवादी सोच के हैं, या जो तथाकथित जो वो रहनुमा और या खैरख्वाह बने हुए हैं हमारे हिंदू सनातन के जो है जो कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, या बीजेपी के लोग और आरएसएस के लोग, वो कदाप जो है वो हिंदू सनातन के रक्षक या रहनुमा या खैरख्वाह बनने की पात्रता रख नहीं सकते। और उसी प्रकार जितने भी कट्टरवादी तत्व हैं इस्लाम आस्था में, वो जो कट्टर किस्म के मौलवी हैं, कट्टर किस्म के मुल्ला लोग हैं, वो इस्लाम पंथ जो है इतना महान है, उसके प्रतिनिधि हो नहीं सकते। वो इस्लाम पंथ हमेशा सिखाता है कि अपने आवाम की चिंता करो, अपने साथ में रहने वाले जितने भारतीय भाई बहनों की चिंता करो, और सिर्फ भारतीय भाई बहनों नहीं बल्कि पूरी जो मानवता की भी चिंता करनी है। लेकिन मानवता की चिंता जो है अपने भारतीय भाई बहनों के जरिए, मैंने हमारा घर यदि सुरक्षित रहेगा और उसके पात्र उसके योग्य रहेगा, तभी तो हम जो है विश्व मानवता की सेवा भी कर सकते हैं, और जो है उसको महफूज भी रख सकते हैं। तब कब? जबकि हम खुद अपना घर जो भारतवर्ष है, इसको जो है उस लायक रखें। तो इस्लाम पंथ की महानता और सार्थकता इसी में है। लेकिन कुछ वहां भी है कट्टरवादी किस्म के मौलवी और जो मुल्ला लोग, सभी तो नहीं लेकिन कुछ तो है ना। और यही दशा जो है हो सकता है कि उतने प्रतिशत में नहीं, लेकिन ईसाई पंथ में भी होंगे, और हाँ सिख पंथ में जाते हैं। वो अपने सिख पंथ को जो है अपने मानवता से ऊपर, देश से ऊपर, कभी संविधान से ऊपर, कभी इसी तरह के रोग से वो ग्रसित हैं हमारे इस्लाम पंथ के जो वो कट्टरवादी तत्व जो है। तो अपने इन पंथों को भी, अपने देश को भी इन कट्टरवादियों से बचाना है। उनका बचाने का यही तरीका है कि सब में ये भावना विकसित करनी है कि देश सबसे बड़ा, देश सबसे ऊंचा, सबसे सर्वोच्च है, सबसे महान है, और अपनी आवाम, इसके बाद ही कुछ है। तो जहां देश को इन अमूल्य यानी चीजों की जरूरत है, जो कि अभी बताया गया है, ये चुनाव आयोग कैसे राजनीतिक पार्टियों की इसने मान्यता दे रखी है, जो कि ये पार्टी हमेशा भारत की नींव को हर वक्त जो है उसको कमजोर करने में या खोदने में लगे हुए हैं। ऐसे पार्टियों की ये मान्यता दे रखी है, और चुनाव के बहाने कितनी गंदगी जो है वो देखने को मिल रही है। अब देखिए, किसी ने कल्पना की थी कि इस चुनाव में एक कह रहा है कि यानी हम आपकी गर्मी वो उतार देंगे, और इसमें यह भी देखने को मिला कि योगी जैसे लोग वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर भी अपरोक्ष रूप से यानी गर्मी उतारने के बहाने वो आक्रमण कर रहे थे। देखिए, योगी जैसे लोग, जो कि दुर्भाग्य से कुछ लोग हमारे इस भारत के जो है, यही तो है
कि योगी आदित्यनाथ जैसे और ये जो है कट्टरवादी सोच के हैं। ये सब जो है वो जो है वो जो है कट्टरवादी सोच के हैं। चुनाव वगैरह में इनको अपना चेहरा थोड़ा चमकाना होता है, पब्लिक फिगर के रूप में जो है थोड़ा इनका वो चमकता हुआ चेहरा आना चाहिए वो जनता के हिसाब से। तो ये माने जबरन जो है ये इनको बोलना पड़ता है थोड़ा वो जो है पब्लिक के लिहाज से। लेकिन इनकी सोच के अंदर जो है वो कट्टरवाद वो भरा हुआ है। इसीलिए कभी वो औरंगजेब का नाम लाते हैं, कभी मुगलों का नाम लाते हैं, और कभी जो है हमारे वो इस्लाम पंथ पर जो है वो आक्रमण करते हैं। तो इस तरह की गंदगी जो है वो इन लोगों के जो इस तरह की गंदगी इन लोगों में भरी हुई है। अब गंदगी के विषय में तो आप लोग जानते होंगे कि मनुष्य के अंदर जो गंदगी रहती है तो वो गंदगी जो है माल में नहीं पड़ती है। जब वो शरीर के बाहर आती है, जैसे जो मैल है, जो मैला है, जो मनुष्य के शरीर के अंदर ही होता है, जब वो शरीर के बाहर आता है तब वो बदबू करता है, तब उसकी जो है वो दुर्गंध जो है वो बुरी लगती है। वही हाल है। तो इन समूह के दिलो दिमाग में पूरी गंदगी भरी हुई है और वो समय समय पर मौके बेमौके पर आती रहती है। तो ऐसे तत्वों को जो है वो योगी आदित्यनाथ जैसे तत्वों को पहचानने की आवश्यकता है। कभी भी ये जनता के नुमाइंदे बनने की पात्रता ऐसे तत्व जो है वो रख नहीं सकते। हमारे कहने का कदाप ये तात्पर्य नहीं है कि योगी आदित्यनाथ अकेले हैं। जो दशा योगी आदित्यनाथ की है वही दशा जो है वो तौके रजा की है। कैसे बोलता है वो? और वही दशा जो है वही दशा जो है असदुद्दीन ओवैसी की भी है कि इन समूह के मन में जो है वो गंदगी भरी हुई है। वो गंदगी जो है समय समय पर और मौके बेमौके जो है वो निकला करती है। जब निकलती है तब वो बदबू वो फैलाती है। यही चीज। तो ऐसे तत्वों को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन भारतीयता की निगाह से, भारतीयता के नजरिए से इनको देखिए कि ये कितने हमारे भारतीय समाज के लिए वो नुकसानदेह हैं और कितने हानिकारक हैं और कितने घातक हैं। तो एक तो इनके झांसे में कभी मत आइए। और चाहे वो योगी हो, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे वो जो है तौकीर रजा हो, ऐसे तत्वों में तो ये जो है एक दूसरे को कह रहे हैं कि हम चर्बी उतार देंगे। भारतीय जनता दल का ये कहना है कि किसके बूते? अवाम के बूते ना। अवाम के बूते ही तो तुम बोल रहे हो कि हम उसकी चर्बी उतारेंगे। वो बोला है कि हम उसकी चर्बी उतारेंगे। कहना नहीं चाहिए हमको इन शब्दों को, लेकिन मैं मजबूर हूं इन सब की दशाओं को देख करके कि क्यों न हमारी आवाम इन सब की चर्बी उतार दे एक ही बार में। और उसकी आवश्यकता है। हमारी भारतीय आवाम भारतीयता के आधार पर एक होकर के इन सब की चर्बी उतार दे। जरूरत इसी की है, समय की मांग है, आवश्यकता है इस बात की कि हमारी भारतीय आवाम
चाहे वो जयंत चौधरी हो, चाहे जो बीजेपी का वो अमित शाह हो, चाहे कोई भी हो, इन सब की जो है वो चर्बी उतारे और इनको नष्ट में नाबूद करे अपनी आवाम। और ये धृतराष्ट्र बने हुए चुनाव आयोग अब ये एक दूसरे की चर्बी उतारने वालों को ये भेजेंगे सदन में और सत्ता में। अब तक तो ये अपराधियों को भेज रहे थे, भ्रष्टाचारियों को भेज रहे थे। अब ये कह सकते हैं कि कैसे आप आरोप वो लगाते हैं कि चुनाव आयोग जो है वो भ्रष्टाचारियों को और अपराधियों को, बलात्कारियों को और जो है अपने भारतीय और अपने भारतीय समाज के दुश्मनों को भेज रहा है। अरे भाई, जनता मान लीजिए वो भ्रमित है, लेकिन इन पार्टियों की मान्यता तो आपके अधिकार में है। इन सभी इस तरह की पार्टियों की मान्यता अब छीनते क्यों नहीं, कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? तो जो देश की दुर्दशा है और जो कि जिस तरह की पार्टियां हैं और जिस तरह का उनका चरित्र और फितरत है, उनके चरित्र और फितरत के अनुसार ये पूरी उनकी पात्रता बनती है कि वो हमारे भारतीय समाज से, हमारे देश से बाहर कर दिए जाएं। उन्हीं को ये चुनाव आयोग जो है ये चुनाव आयोग जो है उन्हीं ताकतों से जो है चुनाव ये लड़वाता है और उन्हीं को सदन में और सत्ता में भेजता है। तो यानी उस बुराई से यह चुनाव आयोग अपने को अलग नहीं कर सकता या आरोपी आप समझ लीजिए, लेकिन आरोप या उसकी जिम्मेदारी से कि चुनाव आयोग की देख रेख में ऐसे तो बोल रहे हैं ना कि हम उसकी चर्बी उतारेंगे, हम उसकी चर्बी उतारेंगे। चुनाव आयोग के ग्लेरिंग यानी आंख के सामने ये सब हो रहा है, तो उनको गंभीरता पूर्वक उनको सोचना पड़ेगा कि ऐसे तत्वों को जो है सदन में, हाउसेस में और सत्ता में भेजने का इंतजाम कर रहे हैं और उनकी इसमें यानी इस दुखद परिणत में उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। भारतीय जनता पार्टी में तमाम ऐसे तत्व हैं, तत्व तो छोड़ दीजिए, ये मोदी महोदय हैं और अमित शाह महोदय हैं और खास करके मोदी जी, ये ममता बनर्जी से अपशब्द या गाली सहेंगे और खास करके इन्होंने प्रधानमंत्री का जो पद होता है, केंद्रीय गृह मंत्री का जो पद होता है, उसकी प्रतिष्ठा और उसका इकबाल बिल्कुल नष्ट कर दिया है। भारत में पहली बार देखा गया कि गृह मंत्री जाकर के अपने वो चुनाव प्रचार में जो है वो पर्चे बांट रहा है। भारत सरकार इतना मजबूत राष्ट्र, इतना शक्तिशाली देश, उसका गृह मंत्री जाकर के चुनाव प्रचार की खातिर घर घर जाकर के ये वो पर्चे बांट रहा है। इसने अपने इकबाल को, प्रतिष्ठा को, पद की मर्यादा को तबाह किया है। और वही हाल इनका है, मोदी जी का, कि ये देखिए तमाशा, इस देश का प्रधानमंत्री होते हुए, मोस्ट पावरफुल होते हुए, वह मुख्यमंत्रियों से जैसे ममता बनर्जी, केरल का विजयन, गाली सुनता है। तो ये ममता बनर्जी से गाली सुनेंगे
ये जो है विजन से गाली सुनाएंगे, और रोज जो है जो जो ये गद्दार है राहुल गांधी, इससे आरोप झेलेंगे। लेकिन इनके मन में जो निशाना रहेगा हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, और उसको तरह तरह से कि ये मुगलों से लड़ रहे हैं और आक्रांताओं से लड़ रहे हैं। ऐसे लोग जो है, ऐसी सोच वाले और भारतीय आवाम ताकत दल ने तो कई बार कहा है कि यदि हमारे देश में लोगों में पूर्ण रूप से भारतीयता की जागृति हो, भारतीयता आधारित जागरूक हो, तो ऐसे तत्व जो है वो इनको वोट मिलना और इनको एमएलए और इनका एमएलए या वो एमपी बनना, मंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना, केंद्रीय मंत्री बनना, प्रधानमंत्री बनना तो दूर की कौड़ी, इनको देश के बाहर कर देने की आवश्यकता है। लेकिन वो हमारी जो है भारतीयता के रूप में हमारी जागृति हो तो, और उसी जागृति को लाने के लिए भारतीय आवाम ताकत दल वो निरंतर कम से कम फिलहाल यूट्यूब के माध्यम से प्रयास कर रहा है। जीएनपीसी के कुशासन और अत्याचार से उब करके बड़ी आशाओं के साथ जो है मोदी जी को इस देश की आवाम ने लाया। उसको क्या पता था कि ये भेष बदले हुए मोदी महोदय जो है, जिनसे उब करके आवाम ने इनको प्रधानमंत्री बनाया, वही मोदी जी उसी की रक्षा करेंगे। शायद ये मालूम हो गया होता तो जो है, और जो है इसकी नौबत नहीं आती। उन्होंने अच्छा, और एक राष्ट्रवाद का एक झूठा जो है वो मुखौटा, और इनकी विशेषता ये रहती है कि जीएनपीसी के राहुल और सोनिया प्रियंका को पाल करके उन्हीं से तुलना वो करवाते हैं, जो कि इस देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। उन गद्दारों से तुलना करके ये अपने को बेहतर, ये अपने को राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, प्रियंका गांधी से अपने को बेहतर दिखा करके ये वोट और चुनावी माहौल अपने पक्ष में बनाते हैं। तो चुनाव और सत्ता पाने के लिए इस जीएनपीसी को जिंदा भी रखना, उसको विपक्ष के रूप में, विपक्षी नहीं, देश के खिलाफ गद्दारी करने का पूरी सुविधा और पूरी सहूलियत देना, ये चरित्र बन गया है मोदी जी का। कौन मोदी जी? राष्ट्रवादी। समस्या ये है। तो राष्ट्रवाद का नाम लेकर के जो है, और फिर इनके जितने भी पाप हैं, यानी देश को, जीएनपीसी ने देश को जो लूटा है, देश के खिलाफ जो गद्दारी करती है, उसकी पूरी रक्षा, पूरा बचाव ये मोदी जी कर रहे हैं। ये इनका असल में यही चरित्र है, और यही वो फितरत है जो कि देश को, यानी इट विल कॉस्ट डियर टू द नेशन भारत। यानी यह अपने देश के लिए बहुत ही, यानी यह अपने देश भारत को बहुत भारी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। शायद इसको वो जिन दुश्मनों का खात्मा करना चाहिए, जिन वाम दलों का खात्मा करना चाहिए, जिस जीएनपीसी का खात्मा करना चाहिए, उसको ये राष्ट्रवादी मोदी जी पाल रहे हैं। तो निश्चित है उनकी ये करतूत जो है हमारे प्यारे मुल्क भारतवर्ष के लिए, भारतवर्ष को बहुत बड़ी कीमत, बहुत भारी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। तो ऐसे है मोदी जी, और ये बराबर जो है हर वक्त जो है वो
चुनावी मोड में रहते हैं और हमेशा जो है उसी ख्याल से। और सबसे बड़ी बात है कि जो सिर्फ सत्ता पाने के लिए कि वो सत्ता हमेशा कायम रहे, उन तत्वों को जो कि इस देश के लिए खतरनाक हैं और उस मुल्क के साथ जब भी कोई मौका आता है तो ये कोई मौका नहीं छोड़ते देश के खिलाफ गद्दारी करने का। तो इनको दिखा करके सत्ता पाने की जो ये साजिश है इनकी, मोदी और उनकी बीजेपी की, तो ये समझने की आवश्यकता है कि जो मोदी महोदय या बीजेपी वाले कहते हैं कि उनके लिए राष्ट्र सर्वोच्च सबसे ऊपर है, कहते हैं ना कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश, ये बिल्कुल झूठा है। इनके लिए सत्ता ही जो है वो सर्वोच्च है, यानी अपने देश की सुरक्षा, अपने देश का हित को दांव पर लगा करके ये सत्ता में कायम रहना चाहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है कभी भी वो इस देश का हितैषी बन नहीं सकता, हितैषी हो नहीं सकता, जो कि सिर्फ सत्ता पाने के लिए देश के दुश्मनों को पाले। उसका एक बात इसकी साजिश है कि इस गद्दार जेएनपीसी को पाल करके लोगों को दिखा करके और उसी से तुलना करवा करके कि बीजेपी कम से कम इन गद्दारों से बेहतर है, बस। तो चुनाव और वोट का माहौल अपने पक्ष में बनवा करके सत्ता में वो कायम रहे। इतनी घिनौनी सोच है ये बीजेपी वालों की और मोदी जी की। तो ऐसे लोग कदापि जो है इस देश को कबूल नहीं है। और फिर भी ये कहते हैं मैंने नेशन फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट। कितना पाखंडी लगता है। जितना पाखंडी इनका राष्ट्रवाद है, उतना ही पाखंडी ये कहना कि इनकी नेशन फर्स्ट और इंडिया फर्स्ट। महोदय, आपके लिए जो आपका चरित्र दिख रहा है, आपके लिए सिर्फ सत्ता फर्स्ट है, पावर फर्स्ट है, देश फर्स्ट नहीं है। इस चीज को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन अच्छी तरह से यानी इनको पहचाने, ये मोदी जी को। और किस तरह से ये बीजेपी और मोदी जी वगैरह धोखा देते हैं देश को। इतने खतरनाक ये जेएनपीसी और इतना बड़ा गद्दार जो है ये राहुल गांधी, जो कि देश के खिलाफ गद्दारी करने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। सिर्फ कहते हैं ये परिवार, सिर्फ यानी सारे पाप को ढकते हुए क्या बोलते हैं कि ये पार्टी जो है वो परिवारवाद चलाती है, बस। मतलब कि परिवारवाद से बढ़ के कोई अपराधी नहीं है, या ये ना समझ है, बस दो ही चीज कि ये पार्टी जो है वो परिवारवाद चलाती है और जो है वो ना समझ। बड़ी सफाई से ये बीजेपी वाले और मोदी महोदय इस गद्दार जेएनपीसी को यानी जनता के सामने बचाते हैं। और अंदर खाने में जो है कितनी लूट किया इसने, जेएनपीसी ने इस देश को लूटा, उसके काले धन की भी ये जो है वो रक्षा कर रहे हैं। तो क्या इस तरह की बीजेपी या मोदी जी इस देश के लिए कबूल होंगे? और वो जो है योगी आदित्यनाथ जिसके दिलो दिमाग में जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ जो है वो गंदगी वो भरी हुई है। और वो गंदगी किसी न किसी रूप में, विभिन्न रूपों में वो निकलती रहती है। जब निकलती है तब वो बदबू करती है। तो ऐसे लोग न तो देश के लिए, न तो उत्तर प्रदेश के लिए या के लिए बिल्कुल मंजूर नहीं है और बिल्कुल कबूल नहीं है। और इनसे भी घिनौने ये समाजवादी हैं।
इनसे इनसे भी अधिक उन्होंने, ये नाम लेते हैं लोहिया का, राम मनोहर लोहिया का, और किसका किसका, जयप्रकाश नारायण का, उनके सारे आदर्शों की हत्या, और सिर्फ मैंने एक दहशत का, गुंडागर्दी का। अरे देश को जाना चाहिए, सफाई गुंडों से वो अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी अछूती नहीं रही। उनकी सफाई गुंडों की शिकार जो है खुद जो है अखिलेश यादव की पत्नी श्रीमती डिंपल यादव भी वो शिकार वो बन चुकी है। तो जहां पर सफाई गुंडों का इतना बड़ा तांडव है, तो वो हमारी आम आवाम पर वो कितना घातक होगा इसका अंदाज करिए। और ये दूसरी चीज, ये सब दिन रात, जैसे कि राहुल झूठ बोलता है ना, तो ये सब दिन रात झूठ ही बोलते हैं। अब अखिलेश शुरू कर दिया झूठ बोलना। एक तो पहले झूठ बोला था कि जितना भी वो उद्घाटन कर रहे थे वो मोदी जी, तो बोले थे कि ऐसा तो नहीं, इसकी प्लानिंग मैंने किया था, ये तो मेरा काम है, और ये फीता काट रहे हैं। झूठ बोलना। तो किसी भी हालत में किसी भी हालत में समाजवादी पार्टी जो है हमारे देश को या हमारे उत्तर प्रदेश को न तो कबूल है और न तो मंजूर है। और इसी तरह का चरित्र जो है वो बहुजन समाज पार्टी का भी है और उसकी मायावती का भी है। और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को हंसी आएगी कि ये जो छोटी पार्टियां हैं, राजभर और पीस पार्टी वाले, उनके भी कुछ सिखाए पढ़ाए, कुछ इस टाइप से तोते जो है या सिखाए पढ़ाए, माने वो छोट भैया आकर बात करते रहते हैं। वो हंसी इस बात पर आएगी, तो वो इस बात का तर्क देते हैं कि यूट्यूब वाले सर से कह दीजिए कि अभी जातिवाद न तोड़े, अभी इस जातिवाद पर हम लोग अभी जो है वो फल फूल रहे हैं। कौन? राजभर के समर्थक और जो है इस पार्टी के समर्थक। बताइए, वो ये कह रहे हैं कि जातिवाद जो है वो जातिवाद को फलने फूलने दीजिए, इसी जातिवाद पर मेरी पार्टी फल फूल रही है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए। सवाल इस बात का है कि यदि उन्हीं की शब्दावली मानी जाए तो फल फूल करके जिस तरह से देश के लिए खतरनाक, माने फल फूल करके वो खतरनाक वो नागफनी कांटों वाली बन गई है ये जेएनपीसी और ये बीजेपी और वामदल, उसी तरह की नागफनी जो है वो ये बनेंगे हमारे भारतीय समाज के लिए और हमारे मुल्क के लिए। तो इस तरह की सभी नागफनियों को, चाहे वो पौधे के रूप में किसी भी रूप में हो, उसको समाप्त करने की आवश्यकता है। तो खैर, और अब देखिए, इन सारी पार्टियों को एकता से तकलीफ है, इन सारी पार्टियों को भारतीय एकता से तकलीफ है। और शायद अब ये खबर की पुष्ट तो नहीं हुई है, और न मैं पुष्ट होने का दावा करता हूं, लेकिन एक खबर जरूर मिली है कि ये 10 मार्च बीतने दीजिए और हम लोग जो है इसे जो है यूट्यूब वाले सर को अच्छी तरह देख लेंगे। हमारा या भारतीय जनता दल का ऐसे अच्छे तत्वों का, इसकी पार्टियों का स्पष्ट रूप से करना है कि आप क्या देखेंगे। अवाम ही आपको देख लेगी। और यदि और देख क्या लेंगे, जो यानी गुंडई के आधार पर मारपीट कर सकते हैं और जो है वो जान ले सकते हैं। बस यही कर सकते हैं।
उनके पास साधन है, उनके तमाम तमाम अपराधी हैं और उन अपराधियों के पास खतरनाक खतरनाक किस्म के वो हथियार हैं, सब कुछ है। तो वो मारपीट करके जो है आहत कर सकते हैं और प्राण ले सकते हैं। तो इसकी परवाह जो है हमको जरा भी नहीं है। और यदि ऐसा कुछ होता है, करते भी हैं, तो पूरी आवाम देखेगी, देश देखेगा और देश की संस्थाएं भी देखेंगी। ये जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है और भी जो संस्थाएं हैं, जो चुनाव आयोग है, कि जब देश में भारतीयता के आधार पर एकता की मुहिम जो है चलाई जा रही है, तो इसको सब पार्टियां मिल करके इस तरह से हत्या करने पर भी जो है आमादा है। भारत की सुरक्षा के लिए और देश भारत के अस्तित्व के लिए भारतीय एकता, जिसको कि ये जितने भी तथाकथित राजनीतिक दल हैं, भारतीय एकता को बांट बांट करके तार किया हुआ है। आज उसी भारतीय एकता को लाने के लिए जो ये प्रयास किया जा रहा है, मुहिम चलाई जा रही है। अभी फिलहाल YouTube के पैगाम के माध्यम से, तो ये राजनीतिक दल ये राजनीतिक दल जो भारतीय एकता को सबसे बड़ा खतरा मानते हैं, तो यानी मुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए मारपीट कराना, हत्या कराना, ये जो कि उनके लिए स्वाभाविक भी है और उनके पास तमाम साधन भी है, तमाम अपराधी भी हैं और उन अपराधियों के पास वो खतरनाक किस्म के हथियार भी हैं। तो ऐसा वो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारी पूरी जो भारतीय आवाम इसको देखे, जागरूक हो और अपने देश की जो संस्थाएं हैं, खास करके माननीय उच्च न्यायालय गण, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और जो है ये चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो तत्व भारतीय एकता इस देश के लिए कितनी जरूरी है, यह उनको भी मालूम होगा, इसका आभास उनको भी होगा। यदि भारत अपना भारत देश महफूज रहेगा, तभी जो है न्यायपालिका रह पाएगी। अपना देश महफूज होगा, तभी सारी संस्थाएं वो रह पाएंगी। अपना देश महफूज होगा, तभी बाकी सब जो चीजें जो है उसकी व्यवस्थाएं और तमाम पंथ जो है महफूज रह पाएंगे। तो इस यानी हमको अब अपने रास्ते से हटा करके जो ये मंसूबा जो यानी पूरा करना चाहती हैं पार्टियां, जिसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, तो इसकी जिम्मेदारी जो है इन संस्थाओं पर भी आएगी, न्यायपालिका, चुनाव आयोग इत्यादि पर। और इसको बहुत गौर से हमारी आदरणीय भारतीय आवाम इसको देखे, समझे। और जहां तक कि मेरा प्रश्न है, हमको इन बातों की ओर ध्यान देना ही नहीं है। जो हमको काम करना है, पूरे देश के लोगों को भारतीयता के आधार पर एक करना है, तो करना है। जो भी होना होगा, वो सब कुछ जो है वो ईश्वर के हवाले है। इनसे डरने का तो कोई इनसे डरने का तो कोई प्रश्न है ही नहीं। ये ताकतें चाहे बीजेपी वाले हों, चाहे सपा वाले हों, चाहे जेडीएस वाले हों, अच्छी तरह से वो समझ लें
और जो बेहतर है कि वो अब अपने अपने उस चरित्र को देखें, यानी जिस चरित्र के कारण जो है आज इन सबों ने भारत अपना इतना खूबसूरत मुल्क, प्यारा मुल्क, इसको इन सबों ने अपने स्वार्थ के लिए जो है बिल्कुल बांट बांट कर करके इसको तार कर दिया है। तो खैर ये बताना आवश्यक है कि ये प्रयास जो है बिल्कुल यानी बगैर किसी से डरे वगैरह, देखिए डर का तो कोई सवाल नहीं, वो मृत्यु से डर है ही नहीं। मृत्यु तो सबको आना है। और यदि हमारा जीवन जो है ये अच्छा, और हमारे जीवन का अंत जो है यदि इसी में होता है तो सौभाग्य होगा मेरा। खैर, तो मैं इसकी मैं इसकी परवाह करता ही नहीं। तो जो आवश्यक है कि इन लाख यानी विपरीत स्थितियों के बावजूद भी, और जो आज़ादी जो ली गई थी उससे भी अधिक आवश्यक है हमारे देश में भारतीय एकता की। ये वास्तव में जो कि कई बार बताया गया है, यह दूसरी आज़ादी है और वास्तविक आज़ादी, कि हमारे भारतीय भाई बहनों के दिमाग से जो है वो जो मानसिक जो गुलामी है, मानसिक गुलामी के चलते ही जो है हमारे भारतीय भाई बहन इन देश विरोधी और भारतीय समाज विरोधी ताकतों के गुलाम बने हुए हैं। और इन्हीं को माने चुनने के लिए जो मानसिक रूप से जो है वो मजबूर हो रहे हैं। इनके जातिवादी हथकंडों के ये शिकार बन रहे हैं। इनके सांप्रदायिक हथकंडों के शिकार बन रहे हैं। जीएनपीसी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का 60-70 सालों तक जो है वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, और उसमें खास करके कुछ जो है कट्टरवादी जो है वो मौलवी और मुल्लों ने बस यही कहा कि भाई वो ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और इस्लाम खतरे में आ जाएगा यदि जो है इस जीएनपीसी को वोट न किया गया। तो उसी तरह का हुआ जो है ये बना रही है ये बीजेपी, और हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को डरवा रही है कि यदि बीजेपी को आप लोगों ने वोट नहीं किया तो गजवाई हिंद आ जाएगा, दारुल इस्लाम आ जाएगा। उसी तरह से ये डरवा करके ये वोट ले रही है हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके को। जिस प्रकार हमारे 60-70 सालों तक जो है ये जीएनपीसी मतलब कांग्रेस हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके को डरवा करके इनसे वोट ले रही थी, और वोट बैंक की तरह जो है वो इस्तेमाल कर रही थी। तो खैर ये चीजें तो बताई जा रही है, लेकिन आवश्यकता है कि आप सभी भारतीय भाई बहन जो ये मौका आया है भारतीयता के आधार पर एक हो करके अपने देश की भारतीय समाज विरोधी और देश विरोधी ताकतों को नष्ट में नाबूद करने के लिए ईवीएम मशीन पर नोटा हमारे सभी आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन या उत्तर प्रदेश के हमारे सभी आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन, पंजाब के हमारे सभी आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन, उत्तराखंड के हमारे सभी आदरणीय
मतदातागण, भारतीय भाई बहन, वो गोवा के हमारे सभी आदरणीय मतदातागण, भारतीय भाई बहन, मणिपुर के सभी लोग सिर्फ भारतीयता के आधार पर एक होकर के इनको 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 नष्ट में नाबूद करने के लिए सिर्फ नोटा दबाई, और नोटा का प्रतिशत 90 के ऊपर जाना चाहिए, इसलिए कि ताकि कोई हिम्मत जो है, ताकि कोई हिम्मत या हिमाकत न कर सके उसमें गड़बड़ी करने का। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।